Hello everyone. Today in this video we will see get as a causative verb. आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत जरूरी और डेली यूज टॉपिक सीखने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग। ये गेट का पार्ट थर्ड है। गेट एज ए कॉजेटिव वर्ब। गेट को हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में किस तरीके से प्रयोग करते हैं? वी यूज गेट व्हेन वी डू नॉट do the work ourselves, but we make someone else do it for us. जब हम कोई काम खुद नहीं करते बल्कि किसी और से करवाते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम गेट की हेल्प से फ्रेम करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स shows that somebody, something is indirectly responsible for an action. The subject doesn't perform the action itself but cause someone, something else to do it instead. पॉजिटिव वर्ब वह क्रिया होती है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है या काम होने की वजह बनता है। ठीक है, काम कराता है या फिर काम होने की वजह बनता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से वह जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन इनडायरेक्टली। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब is a verb that is used when the subject does not perform the action itself but causes another person or thing to do the action. वह खुद काम नहीं करेगा, ठीक है, वह किसी से काम करवाएगा, ठेका ले लेगा कराने का। बेसिकली कह सकते हैं कि वह खुद नहीं करेगा, वह ठेका ले लेगा कराने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि ये काम मैं करवा दूंगा। अच्छा, ये आपके शूज पॉलिश होने, अच्छा जी मैं करा दूंगा, आप टेंशन ना ले। या फिर पंखा साफ होना है, ठीक है मैं करवा दूंगा। अब क्या वह खुद करेगा? नहीं, वह किसी और को मनाएगा। मना बुझाकर गेट का यूज हम तब करते हैं जब किसी से जबरदस्ती काम ना करा के, डरा कर धमका कर नहीं, जब उससे हम मना कर कन्वेंस कर लेते हैं कि भाई थोड़ा सा मेरे लिए ये काम कर दो ना, चलो ये पंखा साफ कर दो। इस तरीके से मनाकर जब हम दूसरे व्यक्ति से काम करा लेते हैं, काम करा लेना, काम निकलवा लेना, ठीक है, इस तरीके से कॉजेटिव वर्ब यह दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक्शन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। कॉजेटिव वर्ब के अंतर्गत कौन कौन से वर्ब आते हैं? गेट, लेट, मेक, हैव। एग्जाम्पल देखिए, yesterday I got my hair cut, कि कल मैंने अपने बाल कटवाए। अब यहाँ पर मैंने बाल खुद नहीं काटे बल्कि किसी और से कटवाए। I caused somebody else to cut my hair. Okay? इस तरीके से जब हम सेंटेंस बनाते हैं कि जिसमें हम खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है वह डूअर नहीं होता है और जो डूअर है वह हिडन होता है, उसका जिक्र हम नहीं करते, यानी ये कह सकते हैं कि बताना जरूरी नहीं किसने काटे। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कॉजेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और इनको हम लेट, गेट, मेक, हैव इनको यूज करके बना सकते हैं। गेट का मतलब देखिए, कॉजेटिव सेंटेंस में गेट का मतलब क्या होता है? गेट मतलब करवाना, किसी से काम करवाना, किसी से काम करवाना, या फिर कह सकते हैं किसी से काम निकलवाना। टू मेक समवन डू समथिंग, टू मेक समवन डू समथिंग, किसी से काम करवाना। टू अरेंज फॉर समथिंग टू बी डन, किसी काम की व्यवस्था करवाना। ठीक है, किसी को मनाकर काम करवा लेना। टू परसुएड और मैनेज टू डू समथिंग। स्ट्रक्चर देखिए कॉजेटिव गेट का, किसी व्यक्ति से काम करवाना, सब्जेक्ट, फिर गेट आएगा, फिर पर्सन, फिर टू और फिर वर्ब। ये तो हो गया हमारा एक्टिव लाइक स्ट्रक्चर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके साथ। इन सेंटेंसेस को समझने से पहले आप थोड़े एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें पिटवा दूंगी, मैं तुम्हें पिटवा दूंगी। अब क्या मैं पीटूंगी? नहीं, आप पीटोगे नहीं, आप पिटोगे। आप रिसीवर हो यहाँ पर मैं डूअर नहीं हूं, मैं सब्जेक्ट हूं सेंटेंस का। मैं तुम्हें पिटवा दूंगी, यह सेंटेंस आप देखिए, क्या मैं पीटूंगी? नहीं,
फोकस किस पर है? रिसीवर पर। रिसीव कौन करेगा? आप, यानी कि तुम। ठीक है, पिटोगे तुम। यहाँ पर फोकस डूअर पर नहीं है, फोकस है रिसीवर पर जिसे मार खानी है। ठीक है, यही होता है कॉजेटिव प्लस पेसिव स्ट्रक्चर की। सब्जेक्ट तो होता है सेंटेंस में, पर सब्जेक्ट जो है वह डूअर नहीं है। ठीक है, जब काम करवाया जाए, करने वाला इंपॉर्टेंट ना हो और ना ही उसका जिक्र किया जाए, ना ही बताया जाए, रिसीवर जिस पर एक्शन होगा वह इंपॉर्टेंट है, उसी पर सारा फोकस हो, तब हमारा स्ट्रक्चर होता है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। मैं तुम्हें पिटवा दूंगी, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस का है, तो बिल के साथ हम पहले गेट लगाएंगे। आई विल गेट यू बीटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको यूज करनी है गेट लगाकर। ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन। ये तो एक्टिव का है, इसमें टू लगा है, यहाँ पर टू नहीं आएगा। ठीक है, आई विल गेट यू बीटन, मैं क्या करूंगी? किसी से पिटवा दूंगी, अरेंज कर दूंगी किसी को पीटने के लिए। अब देखिए किससे पिटवाऊंगी, ये मैंने जानबूझकर यहाँ पर नहीं बताया, डूअर छिपा हुआ है, इसीलिए यह क्या कहलाएगा? पेसिव कॉजेटिव। ठीक है, इसी तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप गेट का यूज करते हैं, तो यह यूज कहलाता है गेट का कॉजेटिव यूज। या फिर ये जो सेंटेंसेस हैं कि मैंने अपने भाई से कमरा साफ करवाया, ये सेंटेंसेस कहलाते हैं कॉजेटिव सेंटेंस। कुछ और सेंटेंसेस देखिए कि मैं तुम्हें निकलवा दूंगी, आई विल गेट यू रिमूव्ड। उसने उसे मरवा दिया, ही गॉट हिम किल्ड। अब क्या इस सेंटेंस को ही गॉट हिम किल्ड, ये सही होगा? ही गॉट हिम किल्ड, उसने उसे मरवा दिया। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को आपको नहीं पता है कि ये सेंटेंस हम गॉट लगाकर बनाएंगे, गेट की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस का है। ठीक है, तो आप क्या बनाने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ही किल्ड हिम, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसने उसे मार दिया, ना कि मरवा दिया। ठीक है, उसने मरवा दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंपली गॉट आ जाएगा, और किल्ड हमारा लास्ट में चला जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हिम आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, ही गॉट हिम किल्ड, वो मुझे फंसवा देंगे, दे विल गेट मी ट्रैप्ड, उसने उसका ट्रांसफर करवाया, ही गॉट हिम ट्रांसफर्ड। इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मैंने कहा, इस सेंटेंस को आप देखिए, मैं तुम्हें पिटवा दूंगी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं खुद मारूंगी, बल्कि मार पढ़ने की व्यवस्था करूंगी। दैट इज वाई वी यूज कॉजेटिव गेट इन पेसिव फॉर्म, इसीलिए इस तरीके के सेंटेंसेस को पेसिव में फॉर्म करके बनाया जाता है। गेट समवन अरेस्टेड, गेट समवन फायर्ड, गेट समथिंग स्टोलन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए कि कल वहां दंगा हो गया और कई बसें जला दी गईं। अब बसें जला दी गईं, यहां पर मैंने कहा बसें जला दी गईं, तो क्या ये पता चल रहा है कि किसने बस जलाई? नहीं पता चल रहा है, पर इतना बताया गया है कि बसें जला दी गईं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, फोकस किस पर है? जिन्होंने रिसीव किया है। फोकस है घटना और असर पर, ना कि करने वाले पर। ठीक है, कई बसें जला दी गईं, सिवरल बसेस वर गॉट बर्न्ड। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, द इंजर्ड पीपल वर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। एक और रूल ध्यान से सुन लीजिए, जब घटना बतानी हो, करने वाला अननोन हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने की आपको आवश्यकता तब पड़ेगी जब आप कोई सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, पास्ट की सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर हो जाएगा वॉज या फिर वर। सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है आपका सब्जेक्ट तो फिर वर। ठीक है, प्लस गॉट, और जब भी आप इसमें लिखेंगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है,
एक और एग्जांपल देखिए, कई दुकानें लूट ली गईं, several shops were got looted। ये लिख दूं मैं इनको, कई दुकानें लूट ली गईं, several shops were got looted। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी वॉज गॉट डैमेज्ड। कई घरों के ताले तोड़ दिए गए, several houses lock were got broken। कीमती सामान चुरा लिया गया, valuable items were got stolen। तो जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंसेस फ्रेम करनी हो, आप किसकी मदद लेंगे? गेट की। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ये जो मैंने आपको सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए वो सभी पेसिव के थे, ठीक है, और पेसिव कॉन्स्टिव। अब जो हम सेंटेंसेस देखेंगे वो एक्टिव वॉइस के होंगे, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन और इसके साथ टू लगता है, ठीक है। जो भी हमारा पर्सन, समथिंग या समवन जो भी है, उसके बाद हम टू लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। वहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। जब भी हम पेसिव का सेंटेंस बनाएंगे तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और एक्टिव में है सेंटेंस तो हम वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई गॉट माई ब्रदर टू क्लीन द रूम। मैंने अपने भाई से कमरा साफ करवाया। तो आई गॉट माई ब्रदर, पहले आप, फिर आपने गॉट लिखा। माई ब्रदर किससे करवाया? अपने भाई से। माई ब्रदर क्लीन द रूम, टू क्लीन द रूम। जब आप घर में किसी फैमिली मेंबर से काम कराते हैं और जब आप खुद काम नहीं करते हैं, कोई और करता है, क्या ध्यान रखना है आपको कि कब आपको गॉट यूज करना है? पर्सन से पहले, जब आप किसी और से काम करा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं। सी गॉट द चिल्ड्रन टू फिनिश देयर होमवर्क। अब पेरेंट्स बच्चों से पढ़ाई करवाते हैं। मदर कन्वेंसेस चिल्ड्रन। यहाँ पर मदर ने क्या किया है? बच्चों को कन्वेंस किया है कि प्लीज आप अपना वर्क करें। माँ ने समझा बुझाकर होमवर्क पूरा करवाया, ठीक है। द टीचर गॉट द स्टूडेंट्स टू मेंटेन साइलेंस। अब देखिए, जब टीचर डिसिप्लिन मेंटेन करवाए क्लास में नॉइज हो रहा हो, शिक्षक ने बच्चों से शांति बनाए रखने को कहा, ठीक है, या शांति बनाए रखवाई। He got his friends to help him in the project। उसने अपने दोस्त से प्रोजेक्ट में मदद करवाई। We got the guard to open the gate। कि जब गार्ड से गेट खुलवाया जाए, ठीक है, हमने गार्ड से गेट खुलवाया। The manager got the staff to work overtime। मैनेजर ने स्टाफ से ओवरटाइम वर्क कराया। ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क हो। गेट के केस में आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। गेट को आप तब यूज कर सकते हैं जब मना बुझाकर, कन्वेंस करके कि भाई प्लीज प्लीज कर दो ना, इस तरीके से। जब भी आप किसी को फोर्स करके काम करा रहे हैं तो वहां पर मेक का यूज होगा। ये हम मेक की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इस तरीके के सेंटेंसेस अक्सर क्या होता है, जब ऑर्डर हो या फिर रिक्वेस्ट हो, इस तरीके के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए स्ट्रक्चर होता है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑर्डर, रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड। मैंने अपना मोबाइल ठीक कराया। सी गॉट हर हेयर कट। उसने अपने बाल कटवाए। वी गॉट आवर हाउस पेंटेड। हमने अपना घर पेंट करवाया। अब क्या घर में आपने खुद पेंट किया? नहीं ना। अगर आप कहना चाहेंगे हाँ घर पेंट करा रहा हूँ मैं अपना, आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड, तो आप इस तरीके से बोलेंगे, ना कि आई एम पेंटिंग माई हाउस, ठीक है। ही गॉट हिज बाइक सर्विस्ड। उसने अपनी बाइक की सर्विस करवाई, ठीक है। अब सर्विस क्या है? पैसे देकर उसने सर्विस कराई होगी ना।
दे गॉट द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, उसने दस्तावेजों की जांच करवाई। आई गॉट माई आधार कार्ड अपडेटेड, मैंने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया। आई गॉट माई आधार कार्ड, ना कि आई अपडेटेड माई आधार कार्ड। आपको अंतर साफ पता चल रहा होगा सुनने से और देखने से भी। इस तरीके से आप देखिए, कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हैं जो प्रेजेंट टेंस के हैं, क्योंकि टेंस भी क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे बहुत ही बेसिक लेवल पर हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि कब हम गेट लगाएंगे और कब गेट का गेट्स हो जाएगा, कब गॉट हो जाएगा, कब विल गेट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस गेट या फिर गेट्स। गेट कब आएगा? गेट आएगा आई, वी, यू, दे, और या फिर कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यानी कि एक से ज़्यादा। ठीक है, इन सब के साथ आप गेट यूज करेंगे और ही, सी, इट और किसी भी एक वचन यानी कि सिंगुलर के साथ, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहित, कोई भी नाम है, ठीक है, उसके साथ आप यूज करेंगे गेट्स। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई गेट माई कार वॉश्ड एवरी संडे। अब यहाँ पर देखिए आई आया है, आई तो क्या आया है? आई के साथ गेट। आई गेट माई कार, मैं हर रविवार अपनी कार धुलवाता हूँ। ठीक है, कोई भी प्रेजेंट एक्शन मतलब डेली रूटीन हो गया या जो भी रूटीन की चीज़ें हो गई कि हर महीने में एक बार करवाता हूँ, हर संडे या डेली करना है, तो वो चीज़ें उनको आप प्रेजेंट टेंस में ही फ्रेम करके लिख सकते हैं। आई गेट माई कार वॉश्ड एवरी संडे, मैं हर रविवार अपनी कार धुलवाता हूँ। सी गेट्स हर क्लोथ्स स्टिचेस फ्रॉम दिस टेलर, कि वह अपने कपड़े इसी दर्जी से सिलवाती है, किसी और दर्जी से नहीं, इसी से। ठीक है, तो सी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर सी आया, सी के साथ क्या हो गया? गेट्स। पास्ट टेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई गॉट माई लैपटॉप रिपेयर्ड एस्टरडे, कि मैंने कल अपना लैपटॉप ठीक करवाया। सबसे इजी टेंस जो होता है वो पास्ट टेंस ही होता है, क्योंकि प्रेजेंट में आपको डू और डज का भी ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर गेट और ही सी के साथ गेट्स आ रहा है, इसके साथ उसमें क्या आएगा? डज, और इनके साथ आएगा डू। जब आप निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप वहां पर डू डज का यूज करेंगे। पर यहाँ पर क्या है? सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपका सब्जेक्ट, सभी के साथ आपको गॉट लगाना है और सभी के साथ डिड लगाना है, कि जब भी आप निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप डिड का यूज करेंगे। आपको कोई कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड। आई गॉट माई लैपटॉप रिपेयर्ड एस्टरडे, मैंने कल अपने लैपटॉप की सर्विस कराई। ही गॉट, अब देखिए आई के साथ भी गॉट, ही के साथ भी गॉट, कुछ याद नहीं रखना। ही गॉट हिज सैलरी इंक्रीज्ड लास्ट ईयर, उसने पिछले साल अपनी सैलरी बढ़वाई। फ्यूचर टेंस में क्या है? फ्यूचर टेंस में विल के पहले गेट लग जाएगा। ठीक है, आई विल गेट माई रूम क्लीन्ड टुमारो, मैं कल अपना कमरा साफ कराऊंगा, मैं कल अपना कमरा साफ करवाऊंगा। सी विल गेट हर पासपोर्ट रिन्यूड सून, कि वह कल अपना पासपोर्ट नया कराएगी। रिन्यू का मतलब होता है किसी पुरानी या समाप्त हो चुकी चीज को फिर से वैध कराना या फिर नया बनवाना। ठीक है, यानी कि फिर से जारी किया हुआ, दोबारा चालू कराया गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जब कोई चीज एक्सपायर हो जाए या उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाए, ठीक है, तो हम उसे फिर से चालू कराते हैं, उसी को हम रिन्यू कहते हैं, कि वह फिर से अपना पासपोर्ट चालू करवाएगी। गेट द इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स द फैन, इलेक्ट्रिशियन से पंखा ठीक करवाओ। अगर यहाँ पर होता केवल इलेक्ट्रिशियन ना दिया गया होता, केवल इतना लिखा होता कि पंखा ठीक करवाओ, तो क्या हो जाता? तो हो जाता है ये गेट द फैन फिक्स्ड, जैसे कि ऑर्डर दिया जा रहा हो कि पंखा ठीक करवाओ, गेट द फैन फिक्स्ड। और अगर ये लिखा है इलेक्ट्रिशियन से पंखा ठीक कराओ, तो आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो करने वाला मतलब डूअर
मेंशन किया गया है, तो फिर ये सेंटेंस एक्टिव का है और इसके साथ डूअर भी आएगा और उसके बाद टू आएगा, फिर आएगी वर्ब की बेस फॉर्म। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, केवल जो भी चीज ठीक होनी है, जिस पर भी काम होना है, ठीक है, उसे ही मेंशन किया गया है, तो यह हो जाएगा गेट द फैन फिक्स्ड। आई गॉट माई डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीड, मैंने अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवाई। सी गॉट द कुक टू प्रिपेयर डिनर अर्ली, उसने रसोइये से जल्दी खाना प्रिपेयर करवाया। ठीक है, यानी कि जब भी गेस्ट आने वाले हों, सी गॉट द कुक टू प्रिपेयर डिनर अर्ली। वी गॉट द प्लम्बर टू चेक द पाइप, हमने प्लम्बर से पाइप चेक कराया। ही गॉट हिज शूज पॉलिश्ड, उसने अपने जूते पॉलिश कराए, ना कि खुद पॉलिश किए। किसी और से कराए हैं तो गेट के साथ लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट जिस पर भी काम हुआ हो। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस देखिए कि शोर मत करो वरना मैं तुम्हें सजा दिलवा दूंगा। मैं तुम्हें सजा दिलवा दूंगा, मैं नहीं दूंगा सजा, मैं किसी और से सजा दिलवाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डोंट मेक अ नॉइज और आई विल गेट यू पनिश्ड। आई विल गेट यू पनिश्ड, ना कि आई विल पनिश्ड यू। ठीक है, अपराधी ने गवाह को धमकवाया, ना कि खुद धमकी दी। क्रिमिनल खुद सामने नहीं आया, किसी और से धमकी दिलवाई, तो ये क्या हो जाएगा, द क्रिमिनल गॉट द विटनेस थ्रेटेंड। कम शब्दों में आपको इतना याद रखना है कि जब डूअर छिपा हो और रिसीवर इंपॉर्टेंट हो, सारा फोकस रिसीवर पर हो। ठीक है, तो आपका सेंटेंस, आपका स्ट्रक्चर होगा गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आप गेट की यूज करके अपने कॉजेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे ढेर सारी प्रैक्टिस, सभी सेंटेंसेस से मिले जुले सेंटेंस लेकर आऊंगी मैं कल, और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करें जिससे कि ये आपकी पकड़ में आ जाए, कि जब भी आपको आपके दिमाग में सेंटेंस आए, इंस्टेंटली आप उसको कन्वर्ट कर पाए, ना कि आपको सोचना पड़े।